यस क्लास। बेटा आज हमें ना 9th क्लास में जो चैप्टर 4 है वो हम थ्योरी तो उसकी पढ़ चुके थे। आज हमें ना उसके जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है उनको एक बार करके देखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम जो काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए, जैसे कि कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए, जैसे वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक बार हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपको जो ये 3 एलिमेंट है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले लिथियम लो, आप लिथियम लिया, लिथियम का एक नंबर 3 होता है, तो 3 को आप बनाएं। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, तो प्रोटॉन इसमें कितने 3 बनाओ, फिर पहली शेल, फिर ये कौन सी दूसरी शेल। तो पहली शेल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 2 और दूसरी में 1। तो एक ही इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, राइट। अब बनाते हैं हम किसको, सोडियम को। तो सोडियम को देखो, सोडियम को कैसे बनाएंगे, 11 एटॉमिक नंबर और इसका बना दिया 11 प्रोटॉन, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो 2 8 1, ठीक है। इसके अंदर कितनी शेल थी, n=1 और n=2, ठीक है। और नीचे वाली में n=1, n=1 है ना, और इसमें n=2 और इसमें n=3। ओके, तो देखो बेशक से यहाँ पे एक शेल बढ़ेगी, लेकिन अभी भी इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो कितना है, 1, और इसकी जो वैलेंसी है, जो वैलेंसी है वो भी कितनी है इसमें, 1, ठीक है। तो दोनों के में हम क्या चीज़ समझ पा रहे हैं कि दोनों ही एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और दोनों में वैलेंसी भी क्या है, 1 है। सॉरी। तीसरा लेते हैं पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर क्या 19 एटॉमिक नंबर, इसको हम कैसे फिलअप करेंगे, देखो यहाँ पे 19, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और एक कौन सी, चौथी शेल। देखो 2 8 8 1, इसके लास्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 1 ही इसके अंदर क्या है, वैलेंसी। तो इन्होंने क्या कहा था हमसे क्वेश्चन में, इन्होंने कहा था कि आपको सिमिलैरिटीज़ बतानी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम 2 ही चीज़ इसके अंदर सिमिलैरिटी देख पाए, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंसी। अब एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, एक आपको खुद से करके देखना है। तो अभी सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। एक तो हीलियम को कह रहा है, एक नियोन को और एक आर्गन को। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चे, 2, और हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 तो प्रोटॉन भी यहाँ पे 2, पहली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसके पास एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसके 2 और वैलेंसी क्या आ गई इसकी, 0, ठीक है। वैलेंसी क्या आ गई इसकी, 0। ना तो ये लूज़ करेगा ना ये गेन करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 0। अब इससे आगे क्या कह रहा था वो, नियोन, नियोन के लिए एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। तो न्यूक्लियस बढ़ाया, पहली शेल फिर दूसरी शेल, पहला 2 8, तो प्रोटॉन यहाँ पे 10। तो इसका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा यहाँ पे 8। तो अब इसमें सिमिलैरिटी देखो, पहले में तो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम था, वैलेंसी भी सेम थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम के केस में 2 थे, पर नियोन के केस में कितने आ गए 8, लेकिन दोनों की वैलेंसी क्या है, अब भी क्या है वैलेंसी इसमें 0, अब भी वैलेंसी क्या है 0। अब हम इससे और देखते हैं एक बार। एक है अपने पास आर्गन, एक क्या अपने पास आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो देखेंगे न्यूक्लियस बनाएंगे, प्रोटॉन 18, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में और 8, ठीक है। तो लास्ट शेल में कितने आ गए 8। तो इसका मतलब क्या है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हैं, नियोन के इक्वल हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है यहाँ पे 0, ठीक है। तो तीनों की वैलेंसी 0 है। आपके पास जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, तीनों की वैलेंसी क्या है बच्चे, 0 0 0। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2, इसके 8, इसके 8, इस बात पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो दे रखा है ना, इसके लिए करके देखना है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो 2 एटॉमिक स्पीसीज है, एक तो एक्स और एक क्या है बच्चे, वाई। और
नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बोथ एक्स और वाई कितना दे रखा है, एक्स और वाई के अंदर, दोनों के अंदर ही क्या दे रखा है, एक बार यहाँ पे लिखते हैं, एक्स के अंदर और दूसरा किसके अंदर, वाई के अंदर, दोनों के दोनों में एक्स और वाई के अंदर देखिए न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, इसके अंदर एक्स के अंदर 8 और वाई के अंदर 10, ठीक है। और प्रोटॉन कितना दे रखा है, प्रोटॉन हमें दे रखा है यहाँ पे बेटा दोनों केसेस के अंदर 8 और 8, ठीक है। ये जो आपके पास अभी जो प्राची वाली बुक है, ठीक है, उसके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देखो जो एटॉमिक मास होता है, मैंने आपको बताया था क्या, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या आ रहा है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों के अंदर ही कितने आ रहे हैं 8, पर डिफर केवल किस में कर रहा है, न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो एक बार उसको वो देखते हैं हम चीज़ों को कि एक्स के लिए एटॉमिक मास कितना आएगा और वाई के लिए एटॉमिक मास कितना आएगा। देखो एक्स के लिए आपके पास जो एटॉमिक मास आने वाला है वो आने वाला है, इनको ऐड कर दो बस, सिंपल, और कुछ नहीं करना, 8 और 8 16 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और वाई के लिए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स के लिए 16 और इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, ऊपर एटॉमिक मास आता है आपको पता है, और नीचे एटॉमिक नंबर। ऐसे वाई के लिए क्या बेटा, वाई के लिए यहाँ पे 10 और 8 ऐड करोगे तो 18, इसके लिए 8। तो कहने का मतलब आपके पास दो चीज़ें आ गई, क्या, एक्स के लिए देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स के लिए यहाँ पे क्या लिखना है 16 और नीचे क्या लिखना है 8, और यहाँ पे इसके लिए 18 और इसके लिए 8। तो यहाँ मुझे क्या समझ में आ रही है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर जो है, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है सेम है, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो क्या आ रहा है, डिफर। और एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप, ठीक है। कि अगर एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या उसका अलग अलग है या नहीं। तो आइसोटोप के अंदर भी अभी क्या बता रखा है आपको, आइसोटोप पे मैंने आपको ये बता रखा है कि आइसोटोप के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो क्या होती है अपनी सेम, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है डिफरेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद ये इतना आपको आप कर लेना आइसोटोप के ऊपर, राइट। अब एक तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, छोटा सा है तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है वो एक बार और देखते हैं बस। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है, उसका मास नंबर है 35 और एटॉमिक नंबर क्या है 16, ठीक है। आपको क्या बताना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है, और क्या बताना है उसके अंदर न्यूट्रॉन बताना है। तो न्यूट्रॉन के लिए बेटा मैंने आपको क्या सिखा रखा है, जो एटॉमिक मास होता है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो क्या 35 माइनस 16 ये आपको माइनस करना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर इसका आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूट्रॉन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक सेकेंड, हाँ देखो ये अपने पास आ गया 19, और इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 16, और प्रोटॉन भी कितना है इसके पास 16। तो तीन चीज़ें बतानी थी, एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जब भी आपको कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो कोशिश करें कि जितने भी उसके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, या CBSE जिन क्वेश्चन को बार बार पूछ रही है, उन क्वेश्चनों को एक की प्रैक्टिस एक बार खुद से करके देखें, ठीक है। थैंक यू।